आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में भी लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिल रखा है, यानी रिवर्स कर दिया। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो एक बार नज़र आप जरूर दौड़ाइएगा। कोड को लिखा है, कोड को लिखा OCRT और आपके R लिखे, यही है ना। अब देखो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, थोड़ा सेंस भी लगाएंगे। O और C अपना अपना पोजीशन इंटरचेंज किया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया आपको, R यहाँ, T यहाँ और U यहाँ, ये लिखा है OCRTR लिखा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे अगर बीच वाले की अगर हम बात करते हैं और इन दोनों को रिवर्स किया, U का पोजीशन 21 और R का पोजीशन 18, अंतर कितना का -3 का, यही रिलेशन तो आंसर वाले के साथ जाएगा। अब देखिए ना, U और J दोनों रिवर्स किया, G और E रिवर्स किया, -3 किया, यहाँ भी बाबू का -3 करेगा तो D से 3 पीछे जाएगा, तो आपका क्या होगा, यानी ये होगा, ये एक ही ऑप्शन में दिया है, ये तो और दिया नहीं और इसमें दिया नहीं, रिवर्स करेंगे यहाँ पे R और क्या होगा वो होगा, और R ओ यहाँ भी नहीं दिया, ऑप्शन बी को आंसर होना पड़ेगा। ये आपके राइट और करेक्ट होंगे। बोला कि फाइंड आउट स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखाएं कितनी होगी, तो जितनी सीधी रेखाएं होगी एक बार आप काउंट कर लेंगे। अब देखिए अगर इसे आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 हो गया, फिर 4 5 6 और 7 होंगे, ऑप्शन बी आपके राइट और करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन जो आपको दिखने को मिल रखा है ना, बोला आयत कितने होंगे, तो इतना तो एकदम आप जान जाइए, अगर आयत पूछेगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। 1 2 3 4, ठीक है, फिर 2 3 4 आप जोड़ दीजिए ना, 4 3 7 2 9 1 10 होगा, और ये कितना हुआ 10 हुआ, और फिर इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 होगा, 10 गुना 10 लंबाई गुना चौड़ाई कितना होगा 100 होगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन डी राइट होगा। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछ रखा है, आरआरबी जेईई में पूछा, लोको पायलट में पूछा, मतलब इस टाइप की क्वेश्चन आपको रेलवे पूछेगा, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। बोला क्या बताओ कितने वर्ग होंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम आपको अक्सर बोलते हैं 1 और 2 हुआ, 1 और 2 हुआ, तो सबसे पहले अगर रो और कॉलम बराबर हो तो मैक्सिमम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसमें से एक एक घटा घटा के स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 होगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, जो ऑप्शन सी में देखने को मिला। और इन सभी क्वेश्चन को रेलवे का चूरन बोलते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन होगा ऐसा, ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल कितने होंगे, पकड़ लिया माथा, माथा नहीं पकड़ना पड़ने, तो पहले तो आप काउंट कर लीजिए ट्रायंगल आपको कितना दिख रहा है, जो विजिबल होगा आपको जो दिख रहा होगा पहले उससे काउंट कीजिए। कहेंगे सर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 और 8 है, तो 8 के 8 लिख देंगे। अब देखो कोई ऐसा ट्रायंगल है जो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना सर, ए और ए भी क्या है एक ट्रायंगल है, तो 8 और 1 कितने होंगे 9। क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बोल सकते हैं सर इसके अलावा अगर हम कहें किसी ट्रायंगल के बारे में तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी आपके राइट और करेक्ट होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे लोको पायलट में पूछ रखा था 25 26 27 28 29, यानी सभी सेटिंग में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब देखो पूछा क्या, एम का कोड पूछा, तो गेम में भी एम है, मस्ट में भी एम है, यानी यहाँ एम और एम दोनों में कॉमन है, तो 8 4 2 6 और 7 8 5 3, इन दोनों में 8 और 8 कॉमन है, यानी एम का कोड क्या होगा 8 होगा। कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में दिया, और ये आपके राइट और करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन आपके देख रखा है ना, दे रखा है, आप किसका, मल्टीपल डाइस का, डाइस का ही है, जिसके अपोजिट पूछेगा, बोला 23 के अपोजिट क्या होगा, तो जिसके अपोजिट पूछेगा उस डाइस में देखेंगे, यानी उस डिजिट के अलावा और कौन कौन सा डिजिट है। अगर वही दोनों डिजिट किसी अन्य डाइस में होगा तो जो बच जाएगा सो आंसर होगा। 23 इसमें है, इसको लॉक करेंगे, क्या बचा 25 और 22, क्या 25 22 है, कहीं नहीं। अब देखो यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ 23 है, इसको लॉक करो, क्या बचा 21 और 26, 21 और 26, और 26 और 21 यहाँ है, यहाँ बचा आपका 23 के अपोजिट पूछा, तो यहाँ 23 बचा, तो यहाँ क्या बचा 24 बचा, यानी ऑप्शन ये आपके राइट और करेक्ट होंगे।
ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है एनालॉजी का क्वेश्चन है। बोला एक दूसरे से जो रिलेशन होगा वही आंसर वाले के साथ होगा। बोला क्या साइकिल में पैडल होता है, यानी पैडल मारते हैं तो साइकिल से रिलेटेड होता है। तो कार का संबंध किससे? साइकिल का संबंध पैडल से। तो कार का संबंध किससे? हथौड़ा से तो होगा नहीं, दरवाजा से तो होगा नहीं, बेलचा तो कहीं से रिलेटेड नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए आपके करेक्ट होंगे, यानी पहिया से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं आपके। ये क्वेश्चन किसका है? स्टेटमेंट और मान्यता यानी एजम्पशन का क्वेश्चन दे रखा है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो, जो स्टेटमेंट आपको बोलेगा उसे आप 100% सही मानेंगे, और जब भी कंक्लूजन निकालेंगे तो स्टेटमेंट के दायरे में रह के ही निकालेंगे। बोला सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। मतलब कहा गया कि अर्ली मॉर्निंग आप 9 बजे तक स्कूल में पहुंचिए। तो मान्यता क्या हो सकता है? हो सकता है जो शिक्षक होंगे वो 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचते होंगे, तो कुछ शिक्षक समय पे नहीं आते हैं। यहाँ कुछ शिक्षक के लिए नहीं बोला, सभी के लिए बोला, मतलब गलत होगा। फिर बोला शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देश का पालन करेंगे, इसलिए तो बोला गया है ना कि सभी शिक्षक को मॉर्निंग सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना पड़ेगा, कॉलेज पहुंचना पड़ेगा, यानी दूसरा आपका सही होगा। कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी आपके राइट और करेक्ट होंगे। था अगर इसकी काउंटिंग की अगर हम बात कहें तो इसमें इसके भी बनाने के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी ईजी है, जो आप आसानी मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए इसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होगा 8, यानी कितने हो गए भैया? 8 हो गए। 2 से गुना करो, जो आएगा सो ही आंसर। हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है माथापेची करने का। ऑप्शन भी आपके राइट और करेक्ट होंगे। न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी होगी? अब देखो ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है भैया। न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन पूछा। तो देखिए जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो ना, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और लाइरिक होता है, जिसे आप तिरछा लाइन को बोलते हैं, लाइरिक बोलते हैं, ठीक है। आप काउंट करो। वर्टिकल अगर हम देखें बाबू का तो 1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ भी तो चलेगा ना, ये 2 होगा, और यहाँ से यहाँ चलेगा क्या होगा? 3 होगा, यानी वर्टिकल कितने होंगे? तो 3 होंगे। चलो बहुत अच्छा। अगर हॉरिजॉन्टल की बाबू हम बात कहें तो 1 होगा, और एक क्या होगा? 2 होगा। तो हॉरिजॉन्टल कितने होंगे? 2 हो गए। अगर तिरछा के बात बोले, कोना कोनी की बात बोले तिरछा का, तो अब देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये पूरे को बाबू हम लेंगे तो 3 होगा, और ये लेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। यानी कितने हुए? 4 हुए। तो 4 और 3 7 और 2 कितने होंगे? 9। आंसर इसका 9 होगा, जो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का है। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी समस्या होता है। एक बात का ख्याल जरूर रखेंगे, अगर ट्रायंगल की बात बोले तो इसमें बोलेगा भैया ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 और 1 कितने होंगे? 2 होंगे। अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम इसको बीच से क्रॉस कर दिया तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, तो कहेंगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और 4 को 2 से गुना करेंगे तो सर कितने होंगे? 8 होंगे। ये तो सही है। लेकिन जब जैक्सन पॉइंट की बात हो, जब एक फिगर दूसरे को अगर जोड़ता है एक जगह, यानी जैक्सन करता है यानी जोड़ता है, तो वहाँ पे जितने भी त्रिभुज होते हैं उसका दुगुना हो जाता है। अब ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 होंगे, फिर 1 2 3 और 4 होगा, फिर 1 2 3 और 4 होगा। इसके अनुसार अगर देखें तो इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। इसके अनुसार कितने होंगे? 8 होंगे। इसके अनुसार 8 होंगे। और जब बाबू का जैक्सन पॉइंट होगा, एक जैक्सन पॉइंट ए हुआ और एक जैक्सन पॉइंट ए हुआ, जब जैक्सन पॉइंट एक दूसरे को जोड़ता है तो वहाँ पे ट्रायंगल कितने इंक्रीज करते हैं? 2 एक जगह। फिर यहाँ भी कितने करेंगे? 2 करेंगे। अगर इन सभी को आप जोड़ते हैं 8 8 16 8 3 के 24, और 24 और 4 कितने होंगे? 28 होंगे। यानी ऑप्शन ये आपके राइट और करेक्ट होंगे। ये ट्रिक आपको जबरदस्त लगा होगा। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ना, ट्रायंगल है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। बोला बताओ त्रिभुज कितने होंगे। आप काउंट करेंगे तो एक त्रिभुज को करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो आपने 4 लिख दिया नहीं। उसके बाद कहेंगे सर और भी ट्रायंगल है ना। अगर इसकी बात कहें तो एक तो इधर से होगा, और फिर दूसरी ट्रायंगल की बात कहें तो यहाँ से होगा, 4 और 2 क्या होगा? 6 होगा। फिर अगर इसे काउंट करेंगे तो फिर भी एक होगा, फिर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आंसर आप बोलेंगे 8। लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी जितना है उसको 2 से गुना करेंगे, जो आएगा सो ही आंसर, यानी ऑप्शन डी आपके राइट और करेक्ट होंगे। कि 5 का संबंध जो 27 का 5 का संबंध 27 से, तो 9 का संबंध किससे? तो एक नजर में देखो, अगर हम 5 को 5 से गुना करें तो 25, अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा,
और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यही होगा। ठीक उसी तरह 9 का स्क्वायर 81 प्लस 82 होगा, लेकिन जोड़ा कितना 2, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 83 होगा। ऑप्शन ए आपके राइट और करेक्ट होंगे।